नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार आप सबों को आपके ही YouTube चैनल द सक्सेस सेंटर में एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग जेएसएससी के लिए खोट्ठा पढ़ रहे हैं। खोट्ठा में मैंने दामोदर कोराई पूरी पढ़ा दी। आप उसको बार बार देखिए और कोई भी सेट उठा लीजिए, जो भी बाजार मार्केट में जो भी किसी का क्वेश्चन आया है उससे आप बना के देखिए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपके मिस होने वाले नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना होगा, क्रमवार वीडियो को देखनी पड़ेगी, क्रमवार पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मेरा दूसरा जो सेशन चल रहा है वो आंखी गीत से चल रहा है, जो श्रीनिवास पानोरी जी की कविता संग्रह है। इन्होंने इन कविताओं में ऐसे ऐसे खोट्ठा के अद्भुत शब्दों को प्रयोग किया है, शब्दों का प्रयोग किया है जो समझना बहुत ही मुश्किल है, और उनकी आंखों ने जो भी देखा उसका वर्णन इन्होंने किया है। इस खोट्ठा कविता को लिखने में उन्हें जो भी परेशानियां हुई वो सारी परेशानियां उन्होंने इन कविताओं के द्वारा आप तक पहुंचा दी है। उनकी कविताओं को जब उपन्यास के लिए नामित किया गया उसके बारे में भी चर्चा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देर न करते हुए 9 कविताएं हम लोगों ने देख लिया था। अब ये 10वां कविता से हम यहाँ पर शुरू करते हैं आज। ठीक है, तो ये जो 10वां नंबर की कविता है उसका शीर्षक है करिया काजरे घर से। करिया काजरे घर से मतलब है कि एक काला काजल का घर है, उस घर से। कहने का तात्पर्य चलिए पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। कवि बोल रहे हैं कि करिया काजरे घर से साबित बारल के कहीं उ साबुन जे धोए ई दाग के मायाविनी मायक देसे हवाएं फूटे फूल, है ना, ताने विश्वामित्रक प्राण मेनका कानेक दूल, है ना, बनल दधीची पर हिते ऐसन दानी के एकनु पूर्वे सूरज उगे पश्चिमे नूतन चांद बाटे नतून जीवन मलय शोभे फूले बांध। ठीक है, एकनु सान्या सुहागिनी करे सेवागत तिमी राज के। देखिए, कवि कहना चाहते हैं कि ये जो संसार है जिसमें हम लोग निवास कर रहे हैं वो संसार एक काला काजल का घर है। यहाँ से कोई भी व्यक्ति बिना दाग का नहीं जा सकता है। जितने भी व्यक्ति यहाँ पर जन्म लिए हैं वो कुछ ना कुछ दाग वाले काम करके ही यहाँ से जा सकते हैं। ऐसे कोई ऐसा नहीं आया है जो इस समाज से, इस संसार से बिना दाग का चला गया है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। बोल रहे हैं करिया काजरे घर से साबित बहराइल के कहीं उ साबुन जे धोए ई दाग के। कवि बोल रहे हैं ये जो संसार रूपी काला काजल का घर है वहां से साबित बहराइल के मतलब अच्छा कोई नहीं निकला। साबित बहराइल, साबित मतलब होता है अच्छा व्यक्ति, अच्छा कोई नहीं निकलता है। ठीक है, कहीं वो साबुन जो है धोए ई दाग के, कहीं पर अगर वो साबुन मिलता हो, ठीक है, जो इस दाग को धो दे, तो ऐसा साबुन आज तक ना बना है और ना बनेगा कि इस दाग को कोई धो सके। आगे चलते हैं। मायाविनी मायक देसे हवाएं फूटे फूल टाने विश्वामित्रक प्राण मेनका कानेक दूर। बोले ये जो संसार है ये पूरा मायाक देसे मतलब ये किसी मायाविनी, मायाविनी कहते हैं कि जो माया करेगी संसार में। ठीक है, तो जो ये मायाविनी है उसने इस संसार को पूरा माया रूपी बनाया है। ठीक है, और इस माया वाले पूरा देश में हवाएं फूटे फूल मतलब इस मायाविनी जो देश है उसमें हवा में भी फूल फूट जाता है। ठीक है, हवा में भी क्या होता है, फूल फूट जाता है। तो हवा में फूल फूटने के बाद भी क्या होता है, देखिए टाने विश्वामित्रक प्राण मेनका कानेक दूल। तो देखिए ये जो मायावी है ऐसा ऐसा माया आ गया है इतिहास में हमारे, उदाहरण के तौर पे। ठीक है, जिससे ये कवि लिखे हैं कि देखिए मेनका टाने विश्वामित्रक प्राण, विश्वामित्र जी मुनि थे, तपस्या में लीन थे। ठीक है, लेकिन उनका भी ध्यान भ्रष्ट हो सकता है मेनका जैसी सुंदर स्त्री के आकर्षण से। उनका भी जो है तपस्या भंग हो गया था। वही कवि कह रहे हैं कि ये माया का संसार है, यहां से कोई बिना दाग का नहीं गया। विश्वामित्र भी जो हैं इतने बड़े महान मुनि थे, उनका भी ध्यान भंग हो गया। तो हम लोग इस संसार में क्या है। आगे बोल रहे हैं बनत दधीची पर हिते ऐसन दानी के एकनु पूर्व में सूरज उगे पश्चिमे नूतन चांद। कवि कह रहे हैं कि अभी भी
अभी अभी के समय में कोई भी ऐसा जो है दानी कोई नहीं है किसके जैसा, बनत दधीची परहित है, मतलब दधीची जैसा कोई मुनि नहीं है जो परहित में अपना जान दे दे, ऐसा दानी पुरुष अभी तक इस संसार में उसके सिवा और नहीं आया है। लेकिन प्रकृति वही की वही है, जो यहाँ की प्रकृति है वो कल जहां थी आज यहाँ है, परसों भी वहीं रहेगा। जैसे देखिए यखनूपुर में सूरज उगे, अभी भी प्रकृति में सूरज पूरब में ही उगता है, पश्चिम में नूतन चांद और पश्चिम में ही नया चांद निकलता है। ठीक है, बाटे नूतन जीवन मलय शोभे फूले बाण, देखिए इन लोग अभी भी बाटे नूतन जीवन मलय मतलब एकदम नया जीवन बांटते हैं। जैसे ही सुबह होती है सभी लोग रोशनी बिखर जाता है, सभी को दिखने लगता है, मतलब ये नया जीवन तो अभी भी बांटते हैं, पहले भी नया जीवन बांटते थे, अभी भी बांट रहे हैं। शोभे फूले बाण मतलब सब फूल जो है इन लोग के सूरज के आने से ही सारे फूल खिल जाते हैं, मतलब सारा लगता है कि नया जीवन मिल गया। तो अभी भी प्रकृति वही की वही है। कवि का कहना यही है कि प्रकृति ने आज तक कोई चेंज किया है ना करेगा, ठीक है, ना पहले किए थे, लेकिन मनुष्य चेंज हुआ है, वो आप देख लीजिए। आगे कर रहे हैं यखनु सांझा सुहागिनी करे स्वागत तिमिराज के, बोला अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है, अभी भी सुहागन स्त्रियां जो है अपना शाम को, ठीक है, शाम को सज धज कर अपना करे स्वागत तिमिराज के। तिमिराज मतलब होता है रात्रि का राजकुमार या रात्रि का राजा, उसका इन लोग अभी भी स्वागत करते हैं, मतलब अपने पति देव का जो है अभी भी आने का वेट करते हैं शाम को सज धज कर। ठीक है, ये था कविता नंबर 10। अब कविता नंबर 11 में चलते हैं। कविता नंबर 11 है, कवि ने बोला आज हमारे बिना तारे, कवि का शीर्षक है आज हमारे बिना तारे। इसका मतलब आज हमारी जो बीना है जो बज रही है उसकी तार में कुछ हुआ होगा, चलिए देखते हैं। कवि बोल रहे हैं कि आज हमारे बिना तारे छिछल हाथक चोट, तभी भूल गीत मधुर डाके नोट नोट, फट्ठाक सागरे झांप देलही नूतन सुधा गासे, जखन धरती डूब चलल लोहराय किचिन बासे, आज हमार हाथक सिद्धि माथे रत्न मोट, आज हमार बिना तारे छिछल हाथक चोट। कवि कह रहे हैं कि जब जो भी इंसान, कवि खोट्ठा लिख रहे थे, खोट्ठा की कविताओं का संग्रह लिख रहे थे, उस समय उनके घर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, पैसों की जरूरत पड़ गई थी, जिन्होंने इसका चर्चा किया है। देखिए कवि बोल रहे हैं कि आज हमार बिना तारे छिछियाल हाथक चोट। छिछियाल मतलब होता है हाथ फट जाना, हाथ दर्द करना, हाथ में पीड़ा होना, ठीक है। छिछियाल हाथक चोट मतलब हाथ में जो है पीड़ा होना। तो जब आप कोई बीना को बजाते हैं तो अगर आपका हाथ ही दर्द करेगा तो बीना का आवाज भी सही नहीं आ सकती, बात समझे। अगर आप कोई भी बीना बजाते हैं आपका हाथ ही सही नहीं रहेगा तो बीना तो बजने से नहीं रहा, बीना बजेगा लेकिन क्या धुन बजेगी वो आपके दिमाग में आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका हाथ जो है ना पीड़ा पूरा दिमाग में भरा हुआ है। तो वही कह रहे हैं कि आज हमारे बीना तार है छिछियाल हाथक चोट, मतलब आज जो है हमारी जो बीना की तार है, कविता रूपी जो तार है, जो हम कविता लिख रहे हैं उसमें छिछियाल हाथक चोट मतलब दर्द भरे हाथों का चोट पड़ गया। तो जब दर्द भरे हाथों का चोट उसमें पड़ गया तो मेरी बीना तो बजेगी नहीं, मतलब मेरी कविता तो अब लिखी नहीं जाएगी, अब मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा उसका कारण आगे कवि बता रहे हैं, ठीक है। तभी भूल गीत मधुर डाके नोट नोट, तभी क्या किए कि जब इतनी आर्थिक स्थिति खराब है, ठीक है, अब मेरे भरण पोषण को पैसा नहीं है, तो कवि ने क्या किया है ना, तभी भूल गीत मधुर, तभी मैंने मधुर गीतों को भूलकर डाके नोट नोट, तभी मैंने बुलाने लगा किसको, नोट को, पैसों को, क्योंकि मेरी जिंदगी चल नहीं रही थी, ठीक है। तो कवि वही बोल रहे हैं तभी भूल मधुर गीत, तब मैंने ये मधुर कविता लिखना छोड़ दिया और किधर चला गया, पैसों की दुनिया में चला गया। अब आगे क्या हुआ देखिए, फट्ठा सागरे झांप गली नतुन सुधा गासे, जखन धरती डूब चलल लोहराय किचिन बासे। कवि बोल रहे हैं कि मैंने उस समय इस खोट्ठा के साम्राज्य में कूदा था जिस समय यहाँ का भाषा को कोई जानता नहीं था। वही कवि बोल रहे हैं कि फट्ठा सागरे झांप गली नतुन सुधा गासे, ये जो खोट्ठा का जो कविता लिख रहे हैं हम, उस समय हम इसमें कूदे, झांप देना मतलब कूदना, बोल रहे फट्ठा सागरे झांप गली, खोट्ठा का जो ये समुद्र है उसमें झांप देना मतलब कूद जाना। तो फट्ठा सागरे झांप गली मतलब फट्ठा के समुद्र में हम क्या किए, कूद गए हैं। नतुन सुधा कासे मतलब एक मेरे अंदर उम्मीद है, एक जिज्ञासा है कुछ पाने का, क्या पाने का भाई, नतुन सुधा मतलब नया अमृत पाने का मेरे अंदर लालसा है, जिसके कारण मैं इस खट्ठा रूपी जो सागर है उसमें कूद पड़ा हूं मैं, ठीक है।
जखन धरती डूब चलल लहराइल किचिन बासे। तो कब कूदा हूं? जब मेरी पूरी इधर का संसार, जो भी लोग हैं मेरी बुराई कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ जखन धरती, धरती का मतलब जान रहे हैं, डूब चलल मतलब धरती डूब गई है, लहराइल किचिन बासे। किचिन समझते हैं, भूत प्रेत किचिन उसको बोला जाता है, ठीक है। लहराइल मतलब होता है जब पानी, हम लोग जब पानी चापाकल से निकालते हैं तो लोहा लोहा का अंश लगता है ना, उसको खट्टा वाला खट्टा भाषा में बोला जाता है लहराइन, ठीक है। तो बोले जब धरती डूब गई है, कहा? किचिन बासे, जहां पर लहराइल किचिन बासे, मतलब जहां से बदबू आ रही है, कैसी कि भाई लहराइल लहराइल लग रहा, मतलब वो पानी ठीक नहीं लग रहा है। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि मैं उस समय खोट्ठा के इस समुद्र में कूद गया हूं जब कोई खोट्ठा को अच्छा नहीं कह रहा है, सभी लोग खोट्ठा को खराब कर रहा है। उस समय मैं इस खोट्ठा रूपी समुद्र में कूद गया हूं। भले एक मेरे अंदर नया नूतन जो है आशा है, जिज्ञासा है पाने की, कि मेरी कविता को एक नया अंजाम मिले, ठीक है। आगे देखते हैं। आज हमारे हाथे सिद्धि माथे रत्न मोट। तो जब मैंने ऐसा काम किया उसके बाद क्या हुआ? इतना कठिन परिश्रम, इतना लोगों का आलोचना सुनने के बाद आज हमारे हाथे सिद्धि, आज मेरी हाथों में सिद्धि है। इसका मतलब है आज मेरी कविता को जो है लोगों ने पहचान लिया है, यहाँ के इतिहासकारों ने पहचान लिया है, एक नई राह मिल गई है मुझे, ठीक है। उपन्यासकारों ने इसे उपन्यास में शामिल कर लिया है कविता को, ठीक है। और माथे रत्न मोट, लेकिन आज मेरे माथे में रत्न का मोट भरा हुआ है। पहले एक समय था जिस समय मेरे पास पैसा कौड़ी नहीं था तो मैं इसको बंद कर रहा था, लेकिन आज मेरी कविता को सिद्धि मिल गई है और मेरे माथे पे क्या है? मोटरी है। आज हमारे बिना तारे छिछियाल हाथे चोट। कवि कह रहे कि आज हमारे जो है बिना के तार में छिछियाल हाथों की चोट पड़ गई है, जिससे ये सब हुआ। अब अगला कविता को देखते हैं, जो कविता नंबर 11 है, ठीक है। इसमें कवि बोल रहे जखन हमरा सिद्धि मिलल। अब यहाँ तो पढ़ लिए सिद्धि मिलने के लिए क्या क्या हुआ। अब बोल रहे कवि कि जखन हमरा सिद्धि मिलल, मतलब जब मेरी कविता को सिद्धि मिल गई, मतलब मेरी कविता को लोगों ने पहचान लिया, मेरी कविता को उपन्यास में शामिल कर लिया, तब क्या होता है देखिए। जखन हमरा सिद्धि मिलल, युग युगक तंद्रा भागल, आम डारी सिखी कुकल, है ना, उमड़ धुमर बदरी आयल, है ना, चीर प्यासनी जीवन पायल, बेसुध धरती देखल आयल, फूले खांसी हांसल, खुशी मगन चारों धार, पानी पानी एकाकार, हृदय सागरे उठल ज्वार, आज आज गोहर टूटल, आय गोहर टूटल, धारा कंठ खुलल। कवि कह रहे जखन हमारा सिद्धि मिलल, जब मेरी कविताओं को सिद्धि मिल गई उस समय क्या हुआ? युग युग तंद्रा भागल। तंद्रा मतलब होता है भ्रम। मेरे अंदर जो भ्रम था, मतलब कवि के अंदर जो भ्रम था कि आज मैं कविता लिख रहा हूं, इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए, मेरे भरण पोषण के लिए पैसे नहीं है, ठीक है, इतनी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, मैं पैसों की ओर जा रहा हूं फिर भी लिख रहा हूं। तो वही बोल रहे कि वो जो मेरी अंदर में भ्रम था कि आगे क्या होगा, वो मेरा आज टूट गया। क्यों? क्योंकि आज मेरे गीतों को सिद्धि मिल गई है और ये जुगों जुगों से जो भ्रम था मेरा वो टूट गया। आम डाली सीखी कुकल, मतलब आम का जो ये डाली है, सीखी मतलब कोयल, आज कूकने लगी है। उमड़ घुमड़ बदरी आयल, चीर प्यासिनी जीवन पायल, है ना, बेसुध धरती देखल आयल, फूले खांसी हांस दियल। बोल रही उमड़ धुमड़ बदरी आयल, मतलब इतने दिन से जो यहाँ पर मरुस्थल ही मरुस्थल था, वहां जहां पानी के एक एक बूंद के लिए हमें तरस रहा था, वहां आज उमड़ धुमड़ के बदरी, पूरा बादल आ गया है चारों साइड से। चीर प्यासिनी जीवन पायल, मतलब चीर मतलब बहुत पुराने, बहुत चीर काल से जो मैं प्यासा बैठा था, उसके जीवन में आज जीवन की प्यास जो है बुझ गई। चीर प्यासिनी जीवन पायल, मतलब चीर प्यासिनी जो है ना, आज उसने जीवन पा लिया। बेसुध धरती देख आयल, बेसुध पड़ी हुई जो धरती थी, जो बिना प्यासी धरती बैठी हुई थी चुपचाप, वो फूले खांसी हंसदल, मतलब आज फूलों की हंसी, खुशहाली की हंसी हंस दी। खुशी मगन चारों धार, पानी पानी एकाकार, हृदय सागरे उठल ज्वार, है ना, आज बहर टूटल, धारक कंठ खुलल। खुशी मगन चारों धार, पानी पानी एकाकार, हृदय सागरे उठल ज्वार, आज गोहर टूटल, धरती कंठ सुखल। कभी बोल रहे हैं कि खुशी मगन चारों धार, मतलब खुशी चारों साइड में खुशी का माहौल फैल गया है, क्योंकि मेरी गीतों को आज सिद्धि मिल गई है, जिसके कारण चारों साइड में खुशी का ही माहौल है। पानी पानी एकाकार, मतलब चारों साइड में लग रहा पानी ही पानी है,
ठीक है। हृदय सागर उठल ज्वार, मतलब हृदय का जो सागर है, खुशी वाला जो सागर है, उसमें मानो ज्वार सा उठ गया है। आयर गोहर टूटल, आयर गोहर समझते हैं, आयर बोलते हैं जहां खेतों में जो आरी दे पानी को रोकने के लिए जो आयर दिया जाता है, गोहर मतलब उसमें जो रास्ता होता है वो। तो जब पानी का दिनों में जब जोर से पानी आती है तो आयर भी टूट जाता है और वो गोहर रास्ता भी टूट जाता है। तो कवि वही बोल रहे हैं कि आयर गोहर टूटल, मतलब मेरे अंदर मेरे जो खुशी का जो है ना, मेरे अंदर जो खुशियों का जो सागर आ गया है, वो क्या कर दिया, आयर को भी तोड़ दिया और गोहर को भी तोड़ दिया, मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है। धारक कंठ खुलल, मतलब जो मेरा कंठ अब धीरे धीरे बैठने ही वाला था वो धीरे धीरे खुल गया। कवि का कहना यह है कि जब मेरी कविताओं को सिद्धि मिली तो चारों साइड खुशी का, खुशियों का माहौल है और मुझे गीतों को लिखने के लिए और प्रेरणा मिलने लगी। ठीक है, जब मेरी गीतों को उपन्यास में शामिल कर लिया गया। देखिए, ये आखिरी गीत की 12 नंबर की कविता है जिसका शीर्षक है बाजे ककर नुपुर ध्वनि। जिसका नुपुर मतलब होता है पैरों का पायल, पैर में जो लड़की लोग पायल है ना पहनती है उसी को बोला जाता है नुपुर। खोट्ठा भाषा में उसको नुपुर बोला जाता है। तो कवि कह रहे हैं बाजे ककर नुपुर ध्वनि, मतलब नुपुर का जो ध्वनि जब चलता तो छम छम आवाज करता है ना, तो वही कवि बोल रहे हैं कि इसकी जो है ये आवाज सुनाई दे रही है। तो चलिए पूरा समझते हैं। बाजे ककर नुपुर ध्वनि आज हमर काने, कौन अरूप विमल छटा प्राण हमर टाने, जवाइल कठल ऐसन ककर आंखी कोर, है ना, करे ककर रुपए कालो बाहर भीतर इंजोर, फूटल ककर गाछक लाली आज हमर गाने, है ना, ककर मुहक मधुर हासी राजे हृदय मांझे, ककर देसे है ना किरीन फूले डाली हमर साजे, छूटे अली फूल ककर सुधा पाने। कवि कह रहे हैं कि बाजे ककर नुपुर ध्वनि आज हमर काने, मतलब हमारी कानों में, मेरी कानों में आज किसकी नुपुर की ध्वनि सुनाई दे रही है। ठीक है, किसकी नुपुर की ध्वनि सुनाई दे रही है। कौन अरूप विमल छटा प्राण हमर टाने, बोलते हैं कि कौन अरूप, मतलब जिसके पास कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, वही उसी को अरूप बोला जाता है। तो कौन वो अरूप है, मतलब बिना रूप का है, जिसने अपनी विमल छटा, विमल मतलब सुंदर छटा से, है ना, प्राण हटाने मेरी अंदर के प्राण को खींच रहा है। वो कौन है जो इस तरह नुपुर की ध्वनि बजाकर मुझे अपनी ओर खींच रहा है। ज्वार कठर ऐसान ककर आंखी कोर, करे करे ककर रुपए कालो बाहर भीतर इंजोर। कठर, कठर देखें आप लोग, कटहल झारखंड का एक कटहल का पेड़ में मिलने वाला एक फल है जो बहुत बड़ा साइज का होता है और उसके बाहर में दाने दाने कांटेदार दाने 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 टाइप का होता है। तो अगर उसको छुइएगा तो हाथ में गड़ जाएगा। तो कवि ने उस कटहल का अंदर का जो पक जाता है ना, जब कटहल पक जाता है तो उसका खुशबू जो है चारों ओर खुशबू उसका फैल जाता है। अगर आप एक कटहल का पका हुआ फल को यहाँ रख दीजिएगा तो करीबन नहीं हो तो लगता है हमको कि मोटा मोटी रखिए ना 50 मीटर तक जो है उसका गंध तक जाते रहेगा। तो वही कवि बोल रहे हैं कि जवार कटहल ऐसा, मतलब ये जवाया हुआ पका हुआ जो कटहल का जो को होता है ना, उसकी तरह, उसी की तरह इस तरह आकार का होता है, गोल टाइप का उसका, उसके अंदर में उसका बीज होता है। ठीक है, जिसको कोवा बोला जाता है। ठीक है, तो जवाइल कटहल ऐसा कक्कर आंखी कोर, मतलब किसकी आंखें जवाइल पका हुआ कटहल की तरह है, जिसके आंखों में मदमस्त है ना छाया हुआ है और उसका जो गंध है बहुत दूर तक फैल रहा है। करे ककर रुपया कालो बाहर भीतर इंजोर, किसके रूपों का जो उजियारा है वो बाहर भी और अंदर भी उजाला फैला रहा है। फूटल ककर गालक लाली आज हमार गाने। ठीक है, किसकी गालों की लाली की चर्चा, मेरा ये जो गान जो आज गाना बन रहा है, ये कविता बन रहा है, उसमें उसकी चर्चा की जा रही है। कक्कर मुहक मधुर हंसी राजे हृदय मांझे, अंधार जैसे किरीन फूले डाली हमर साजे। कवि बोल रहे हैं कि कक्कर मुहक मधुर हंसी, मतलब किसकी मुंहों की मधुर हंसी, किसकी मुंहों की जो ये मनमोहक हंसी है वो राजे हृदय मांझे। राजे मतलब राज की तरह मेरे हृदय के अंदर में बीचों बीच में, मांझे मतलब बीचों बीच में समाया हुआ है। अंधार जैसे किरीन फूले डाली हमर साजे, ये जो अंधेरे वाला देश है उसमें
मेरी जो डाली है वो किरण फूल मतलब पूरा एकदम लाइट से भर गया। किरण मतलब क्या, सूर्य का प्रकाश है ना, उससे मेरा जो ये अंधेरा रूपी डाली है वो पूरा उजियाला रूपी किरण, फूलों की किरण से भर गया। छूटे अलीकुल ककर सुधा पाने, वो कौन है, वो कौन सा फूल है जिसमें इतना सुंदर जो है सुधा मतलब अमृत है, जिसको पीने के लिए छूटे अलीकुल मतलब पूरा भंवरों का झुंड छूट कर जा रहा है। ठीक है, तो यही कहा गया है बाजे ककर नुपुर ध्वनि में। अब इसके बाद 13 नंबर की कविता को हम लोग देखते हैं, जिसका शीर्षक है 13 नंबर की कविता को हम दखली सत्य क्या है। कवि सत्य का वर्णन बहुत ही खट्टा के अद्भुत शब्दों के साथ किए हैं। कवि ने जिस सत्य के बारे में कहा जा रहा है वो आज भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वही सत्य अभी चल रहा है। अब कवि सत्य के बारे में बहुत अच्छे अच्छे वचन बोले हैं, आगे देखा जाए। ठीक है, कवि बोल रहे हम दखाली सत्य के, पानी भरते असत्य राजे घारे हैं, रोगे शोके जरे बैसल नाला धारे हैं, है ना, मांगते पेट खातिर भीख सहरे नगरे हैं, समाज सेविक डरे हम दखाली सत्य के, पानी भरते असत्य राजे घरे हैं, हम दखाली युक्ति के बैस भक्ति छाती, है ना, छाबते लाल लाल रक्त दिन दोपहर आधा राती, कृष्ण संगे कदम तरे हम दखाली सत्य के, पानी भरते असत्य राजे घरे। ठीक है, तो कवि कह रहे हैं कि हम दखली सत्य क्या है, मैंने सत्य को देखा है। सत्य क्या है, देखिए अभी झूठ का ही बोलबाला है, आप देख रहे हैं हर जगह झूठे का ही बोलबाला है। सत्य का तो सोच लीजिए कि सत्य कहाँ पर है पता ही नहीं चलता है आज के युग में। हर जगह झूठ, हर जगह झूठ, हर जगह झूठ बोला जा रहा है। तो कवि वही बोल रहे हैं कि हम दखली सत्य के, मैंने सत्य को देखा है। कहाँ देखा है, पानी भरते असत्य राजे घरे, मतलब ये जो सत्य है वो पानी भर रहा है कहाँ, असत्य राज्य के घर में। असत्य जो है राजा बना हुआ है और इसको पानी भरने के लिए अपने घर में गुलाम के रूप में रखा है। किसको, सत्य को। इसका मतलब साफ है कि कवि कह रहे हैं कि असत्य जो है बहुत ज्यादा हावी हो गया है इस संसार में और सत्य छुप गया है, किसी के घर में जाके गुलाम हो गया है मानो। ठीक है, आगे देखते हैं। रागे अशोक के जरे बैसल नाला घारी, है ना, भागते पेट खातिर मांगते पेट खातिर भीख सहरे नगरे, समाज सेविक डरे। ठीक है, कवि कहते हैं कि जो सत्य है वो रोग से ग्रसित है, शोक में है, दुखी में है कि ये सब क्या हो रहा है, वो बहुत दुखी में है। जरे मतलब जर रहा है। ठीक है, ठीक है, बैसल नाला घारी, और वो नाला के किनारे जहाँ गंदगी उधर पड़ा हुआ है, मांगते पेट खातिर भीख, और वो क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है। आज का जो भी हमारा सत्य है वो भीख मांग रहा है कहाँ, शहर में और नगर में। मतलब है कि सत्य छुप गया है। आज हर क्षेत्र में देखिए सच्चाई नहीं है। ठीक है, यहीं पर देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको लाइन बाय लाइन करके, बहुत लोगों को अच्छी लग रही है और बहुत लोग बड़े बड़े जो झूठे आडंबर में है, जो बड़े बड़े सर लोग जो है बड़े बड़े जो है स्क्रीन बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, उनके यहाँ भीड़ देखिए, तो वही सब चीज है। ठीक है, तो वही कवि बोल रहे हैं कि मांगते पेट खातिर भीख सहरे नगरे, समाज सेविक डरे हम दखली सत्य के, पानी भरते असत्य राजे घरे। तो कवि बोल रहे हैं कि ये जो सत्य है वो भीख मांग रहा है, कहां पर, शहर में, नगर में, हर जगह वो भीख मांगता चल रहा है। समाज सेविक डरे, ये जो नेता लोग हैं ना अपने आप को कहते हैं कि मैं समाज सेवा करता हूं, तो देख लीजिए आज नेता लोगों का हाल देखिए, उनके घर परिवार को देखिए कहां से कहां पहुंच गए हैं। ठीक है, जिस नेता को आप अपने वोट से, ठीक है, उसको एक सांसद विधायक बनाते हैं, वो उस समय तो आपके द्वार पर जाता है हाथ जोड़कर कि मेरी माता आप ही हैं, मेरे पिता आप ही हैं, मेरे बहन आप ही हैं, मुझे वोट देकर जिताएं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और सब बराबर करके चले जाते हैं। उसके बाद कोई ध्यान नहीं देता है। मैं थोड़ा सा आप लोगों का समय खराब करके हेमंत जी के बारे में बता रहा हूं कि आज हमारे यहाँ झारखंड में जेएमएम की सरकार है। वो उस समय उनका एक वचन था कि मैं 100 दिन में 10 लाख नौकरियां दूंगा। ठीक है, इसी तरह का कुछ वचन था। और जैसे मेरी सत्ता आएगी मैं 1932 के खतियान को यहाँ का आधार बनाऊंगा। ठीक है, जैसे उन्होंने गद्दी अपनाई, गद्दी मिला उनको, सीएम के पद पे नवाजा गया उनको, तब से वो कहाँ गए वो 100 दिन उनको अभी तक नहीं याद है। आज तक रोडों में देखा जा रहा है
कि जितने नौजवान है, कभी भाषा के लिए, कभी 1932 के खतियान के लिए, है ना, मशाल लेकर तो प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हेमंत सरकार का कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। ठीक है, तो सभी लोग, आप लोग हेमंत सरकार से गुजारिश कीजिए कि जो भी हो, या 1932 हो या 1985 हो, जो भी आपको एक आधार बनाना है उसको बना लीजिए, लेट ना करें। ठीक है, लेट करके कोई फायदा नहीं है। हम आप सबका जो भी बच्चे लोग तैयारी करें उनका उम्र गुजर जा रहा है। आज यही जेएसएससी के एग्जाम में देख लीजिए आप कि जो लड़के फॉर्म भरे, ठीक है, उनको एज के कारण निकाल दिया गया, फिर वो कोर्ट गए, कोर्ट से फिर आए, फिर फॉर्म भर रहे हैं। तो ऐसा चलता रहेगा, कब तक चलेगा? गवर्नमेंट को एक अच्छी नीति बनानी चाहिए जिससे सभी को रोजगार मिले, और अपने वादे को खास करके भूलना नहीं चाहिए जो ये सरकार भूल के बैठी है। तो ये जो उन्हीं का बात कवि बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर कवि कब के हैं, कब कविता लिखे हैं, तब उसी समय इन्होंने चर्चा कर दिए हैं कि ठीक है, समाज सेवी डर है, मतलब समाज सेवी जो लोग, ये नेता लोग अपने आप को समाज सेवी बोलते हैं, उनके डर से सत्य छुपा हुआ है। मतलब ये लोग इतने असत्य कांड कर रहे हैं कि सत्य को भी छुपना पड़ गया है, वो भी किसी असत्य राज के घर में जाके पानी भर रहे हैं। हम दखल सत्य के पानी भरते असत्य राज के घर है। कभी करेंगे हमने देखा है सत्य को जो असत्य के घर में जाकर पानी भर रही है। आगे कह रहे हैं, हम दखल युक्ति के वैस भक्ति छाती, है ना, चावते लाल लाल रक्त दीन दोपहर आधी राती, है ना, कृष्ण संगे कदम तरे हम दखली सत्य के। कभी कह रहे हैं हम दखली युक्ति के। युक्ति मतलब है कि जो भक्ति में लीन है आदमी, उसके बारे में कहा है। जैसे मंदिर मस्जिद हर जगह जो है ना भक्ति में जो लीन होते हैं, वो जो ढोंगी लोग होते हैं उनके बारे में कभी कह रहे हैं कि हमने देखा है युक्ति को, मतलब जो भक्ति में लीन है उन लोगों को, वैस भक्ति छाती चाहते लाल लाल रक्त दिन दोपहर आधा राती। कभी बोलते हैं कि उन लोग जो ढोंगी लोग हैं, जो पूजा पाठ का जो है ढोंग रचते हैं, उन लोग को हमने देखा है कि भक्ति के छाती में बैठकर लाल लाल लहू, है ना, दिन दोपहर रात, हर बार उन लोग सोचो कि भक्ति का जो छाती चीर कर जो लहू उन लोग पी रहे हैं। ठीक है, कृष्ण संगे कदम तरे हम दखली सत्य के। कृष्ण के साथ मतलब कृष्ण का जो शरीर है कहा जाता श्यामल है, काला भी है। काला मतलब कवि ने उस अच्छे सादे कृष्ण की बात नहीं कही है, उनके काले रूप की बात कही है कि कृष्ण के साथ में ये जो असत्य है वो कदम के तर में जो है, कदम के पेड़ के नीचे बैठ के, ठीक है, असत्य भरे कामों को करता है। हम दखल सत्य के पानी भरते असत्य राजे घर हैं। तो कवि कह रहे हैं कि हमने देखा है किसको, सत्य को पानी भर रही है असत्य के घर में। ठीक है, अब अगला जो कविता है, कविता नंबर 14, वो लिखा है भावला गाछे आम फरल। देखिए जो भी इधर चर्चा हुआ है ना, हम दखल सत्य के, उसी पर आधारित कवि ने अगला जो कविता लिखा है उसका नाम है भावला गाछे आम फरल। ठीक है, तो पूरा पढ़ने से पहले, भावला गाछे आम फरल, आम गाछे नीम, परास गाछे गुलाब फुटल, अंगूर लते सीम, बांस बने बेली फुटल, चंदन बने नाग, आग लागल महासिद्धुई, है ना, हिमालय घल राग, प्राण बचवे भाग भागी, युधिष्ठिर डाके भीम। कवि कह रहे हैं कि जो आने वाला समय है इसमें सत्य तो छुप गया है असत्य के घर में, तो क्या क्या होगा वही देखिए। बोले भावला गाछे आम फरल। ये जो आडम्बरी लोग हैं, ये जो दिखावा करने वाले लोग हैं, ये जो समाज सेवी लोग हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं कि भावला गाछे आम फरल, मतलब भावला होता है हम लोग कांटेदार पेड़ होता है, कांटेदार फल होता है, उसमें उसको भावला बोला जाता है, कांटा होता है बहुत एकदम सुई की तरह। तो बोलता है कि आज का जो समाज है उसमें जो बुरे लोग हैं वो अच्छे हो गए। भावला गाछे आम फरल मतलब भावला का जो पेड़ है आज के युग में, उसमें मानो मीठा मीठा आम फर गया है। मतलब उन लोग आज के समाज में पूजे जा रहे हैं, वही लोग अन्न धन सबसे आगे जा रहे हैं, और हमारा सत्य वाला जो समाज है वो नीचे चला जा रहा है। मतलब वो भावला बन जा रहा है, और जो बुराई है, जो असत्य है, वो आम बन जा रहा है। तो कभी वही बोल रहे हैं कि भावला गाछे आम फरल, मतलब भावला के पेड़ में आज आम फर गया, आम गाछे नीम, और जो आम का पेड़ है वो जो मीठा वाला फल है वो तीता हो जा रहा है, मतलब नीम की तरह कड़वा हो जा रहा है वो फल। परास गाछे गुलाब फुटल, है ना, अंगूर लते सीम। देखिए कवि कह रहे हैं
परास गाछक गुलाब फूटल, मतलब गुलाब को अच्छा मत समझिए आप, गुलाब के पेड़ में कांटा होता है, तो वही कवि बोल रहे हैं कि परास गाछक गुलाब फूटल। जो परास का पेड़ था, जो अच्छा गुलाब का महक दे रहा था, उसमें आज क्या हो गया, गुलाब कांटेदार कांटेदार फूल जो है खिल गया है। ठीक है। अंगूर लत सीम, और अंगूर का जो लत है, जो अंगूर का जो मिठास है, उस लत में सीम फल गया है। ठीक है। बांस बने बेली फूटल, चंदन बने नाग। बोला कि बांस बने बेली फूटल, जो बांस का जो जंगल है उसमें बेली फूट गया है पूरा। ठीक है। चंदन बने नाग, मतलब चंदन के जो पेड़ों में है, चंदन का जो भी लकड़ी है वो पूरा नाग बन गया, डसने के लिए तैयार है। ठीक है। आग लागल महासिंधु हिमालय गल राग, बोल रहे हैं कि आग लग गया, ये जो सिंधु नदी है ना, पूरा सिंधु, उसमें पूरा आग लग गया है, और हिमालय गल राग मतलब हिमालय पर्वत भी जलकर इसमें राख हो गया है। ठीक है। प्राण बचवे भाग भागी युधिष्ठिर ताके भीम, प्राण जो युधिष्ठिर है, ठीक है, जो युधिष्ठिर है पांचों भाइयों में सर्वश्रेष्ठ है, वो प्राण बचाने के लिए भीम को बुला रहे हैं कि आओ भीम, अब इस कष्ट भरे समाज से मुक्ति दिलाओ सबको। कहने का तात्पर्य ये है, जो कवि ने इधर कहा है कि हम देखली सत्य के, मतलब सत्य जो है असत्य बन गया है, असत्य के घर में जो है वो पानी भर रहा है, जिसके कारण असत्य का यहाँ पर बोलबाला है, असत्य आगे है, सत्य नीचे है। कवि यही चर्चा कर रहे हैं इसमें कि सत्य जो है हमारी छिप गई है, जो सत्य हमारा आम था और जो असत्य था वो भावला था, तो वो भावला अब क्या हो गया भाई, आम बन गया है, और जो परास था वो गुलाब बन गया है, जो अंगूर था वो सीम बन गया है, जो बांस था बेली बन गया, जो चंदन था वो नाग बन गया है। ठीक है। और कभी इसी तरह कह रहे हैं कि आगे आने वाले समाज में विनाश ही विनाश होने वाला है, इसलिए सत्य काम करे, सत्य वचन बोले। ये देखिए कविता नंबर 15 तक हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है। इसमें कवि बोल रहे हैं कि आज पट्ठा प्राण प्रतिष्ठा, जैसे आज के युग में लोग मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसी तरह कवि ने कह रहे हैं उससे, जब उनकी कविता को, ठीक है, उपन्यास की संज्ञा मिल गई, जब उसकी कविता को स्थान मिल गई यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तब कवि बोल रहे हैं कि आज पट्ठा प्राण प्रतिष्ठा, मतलब जैसे मंदिर बन जाती है, भगवान जी की मूर्ति उसमें लग जाती है, तो पूजा पाठ करने से पहले माना जाता है कि जब तक उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगा तब तक वहां पर पूजा पाठ करने लोग नहीं जाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा मतलब हो गया कि भाई आज वहां पर भगवान को हम लोगों ने बसा दिया, आज से वो वहीं रहेंगे, वहीं पूजा पाठ होती है। तो वही कवि कह रहे हैं कि आज खोट्ठा का प्राण प्रतिष्ठा है, मतलब आज खोट्ठा को एक नया जीवन मिला। ठीक है। लोगों ने जाना, विश्वविद्यालय ने जाना। ठीक है। उसीलिए कवि ने उनके लिए भी, जिन्होंने इस खोट्ठा कविता का प्राण प्रतिष्ठा किया, उनका नामों को, उनके विश्वविद्यालय का भी जिक्र कवि ने यहाँ कर दिया है। चलिए देखते हैं। बोल रहे आज खोट्ठा प्राण प्रतिष्ठा करले अनुज कुमार धान, रांची विश्वविद्यालय कुलपति महान। आज खोट्ठा नामे मधु, कंठे मधुर गान, आंखी सलसज बंधुक भाव, है ना, चली, है ना, मानिनिक मान, फूटल फूटल एते दिनक मधुक सौत, श्रीनिवासक दान गान, है ना, खुशी मगन रसक भूखा, आंखी नूतन चाव, महासिंधु परे जाय कठिन इनाव, है ना, नील गगने मोदक बदरी, करे छाहुर दान, आज पट्ठक प्राण प्रतिष्ठा कर ले अनुज कुमार धान। देखिए कवि ने उनका जिक्र किया है जिन्होंने खोट्ठा को एक नया नाम दिया, खोट्ठा को एक नया स्थान दिया। तो कवि बोल रहे हैं आज खोट्ठा प्राण प्रतिष्ठा, मतलब आज जो खोट्ठा हमारी जो कविता उनकी आज मानो की आज प्राण प्रतिष्ठा है। कर ले अनुज कुमार धान, मतलब किसने किया, जिनका नाम था अनुज कुमार धान। ठीक है। अनुज कुमार धान ने खोट्ठा को एक नया पहचान दिया, उन्होंने खोट्ठा को यूनिवर्सिटी में अपना स्थान दिया। ठीक है। रांची विश्वविद्यालय कुलपति महान, इस रांची जो विश्वविद्यालय जो रांची में है उनके कुलपति महान है। वो महान व्यक्ति कौन है, तो वो है अनुज कुमार धान, जिन्होंने खोट्ठा को एक नया इतिहास दिया, खोट्ठा को एक नया स्थान दिया। इस विश्वविद्यालय में खोट्ठा का एक नाम को उजागर किया। किसने भाई, तो उनका नाम है अनुज कुमार धान। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कवि ने जो खोट्ठा का प्राण प्रतिष्ठा का जो शीर्षक रखा है वो उसमें किस विश्वविद्यालय की चर्चा है, तो वो है रांची। किन्होंने इनकी प्राण प्रतिष्ठा की, तो वो है अनुज कुमार धान।
अनुज कुमार धान। ठीक है। आज पट्ठक नामे मधु कंठे मधुर गान आखी संसद बंधुक भाव चली माननिक मान। कवि बोल रहे हैं कि आज पट्ठक नामे मधु, आज पट्टा के नाम से फूलों में मधु ही मधु है पूरा, है ना, मधु भरा हुआ संगीत है, मधु मतलब शहद भरा हुआ पूरा है। ठीक है। कंठे मधुर गान, और कंठ में हमारा जो है मधुर मधुर गान है। सभी लोगों के, पट्टावासी लोगों के कंठ में मधुर मधुर गान है, क्योंकि आज पट्टा का प्राण प्रतिष्ठा हो गया। आंखी सच बंधुत्व भाव, मतलब आंख में सभी व्यक्तियों से बंधुत्व का भाव नजर आ रहा है। सभी लोग खुशी में एक दूसरे से झूम रहे, कोई किसी से वैर भाव नहीं है। तो वही बोल रहे हैं आंख में बंधु का बंधुत्व भाव, मतलब सभी लोग आज हमको मित्र लग रहे हैं, बंधु लग रहे हैं। चाली माननिक मान। ठीक है। ऐसे मान मतलब मान करना, ऐसे जो है कुलपति अनुज कुमार धान जी को, है ना, का मान सम्मान हमेशा गर्व से होना चाहिए। और आज से इस पट्टा का भी मान सम्मान होने लगेगा। फूटल एते दिनक मधु स्रोत, स्रोत मतलब समझते हैं जैसे पानी का स्रोत बोला जाता है, कि जहां पर जैसे चापाकल वगैरह कुड़वाते हैं ना, तो कहा जाता है कि यहाँ पर पानी नहीं निकाल, बोलते पानी का सोते नहीं नीचे, पानी सोते ना है तो कैसे पानी भरे थे। तो वही बोल रहे हैं कि फूटल एते दिनक मधु, मतलब इतना दिन से जो मधु जमा है, उस मधु का स्रोत मतलब पूरा एकदम मधु ही मधु। तो वो इतने दिनों के जमा मधु का स्रोत जो है टूट गया। श्रीनिवास दानगान, मतलब श्रीनिवास जी ने जो ये कविता लिखा, उनके कविता का जो है ना मधु का जो है पूरा स्रोत है ना, वो टूट गया। चारों साइड में मिठास ही मिठास हो गई। सभी के मुंह में खट्टा ही खट्टा का नाम उनके कंठों में विराजमान हो गए। ठीक है। खुशी मगन रसक भूखा आंखी नूतन चाव महासिंधु पारे जाए कठिन नाव। बोले खुशी मगन रसक भूखा, खुशी मगन, है ना, मन तो मेरा बहुत खुश है ना, रसक भूखा, लेकिन खुशी मगन रसक भूखा मतलब खुशी तो बहुत हूं, लेकिन मैं रस का भूखा था। रस का भूखा मतलब मैं तो इतना खुश था कि मैं कविता को दिन रात लिखते जा रहा था, लेकिन एक प्रसिद्धि का भूखा था कि कब मेरी कविताओं को, है ना, कब मेरी कविताएं आगे जाएगी, कब मेरी कविताओं को उपन्यास में शामिल किया जाएगा, कब मेरी कविताओं को पढ़ा जाएगा, कब मेरी कविताओं को एक नया स्थान मिलेगा। तो वही कवि कह रहे हैं कि खुशी मगन रसक भूखा, मैं तो बहुत खुश था लेकिन रसों का भूखा था। ठीक है। आंखी नूतन चाव, मेरी आंखों में एक नया चाव था, नया भाव था। ठीक है, कि कब मेरी गीतों को नया नाम मिलेगा। महासिंधु पारे जाए कठिन नाव, देखिए सिंधु के पार, सिंधु नदी को पार कर गया मेरा जो ये कविता रूपी संग्रह है वो। कठिन नाव मतलब ये जो नाव जिसमें मेरी कविता बैठ के पार हुई वो कठिन है। कठिन मतलब अद्भुत है ना, जो मेरे धैर्य का परीक्षा पार हो गया। ठीक है। ये सिंधु नदी पार हो गया। नील गगन मदक बदरी, है ना, करे छाहुदान। देखिए नील गगन में भी, ये जो नील गगन है ना, गगन जो आकाश आपका नीला है, वहां पर भी मोदक बदरी मतलब ये जो मीठा मधुर जो पी लिया है वो मदमस्त हो गया, वो बादल करे छाहुदान। वहां भी ये जो बादल है ना छाहुदान कर रहा है, मतलब शीतलता प्रदान कर रहा है। आज पट्टा प्राण प्रतिष्ठा कर ले अनुज कुमार धान। आज पट्टा का जो है प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, किसने? अनुज कुमार धान जी ने कर दिया। चलिए अब अगला कविता को देखते हैं, जो है कविता नंबर 16। ये कह रहे हैं हम देखली सब साला के। ठीक है। कवि एक वर्ड उपयोग किए साला। साला कहा जाता है कि भाई वाइफ के भाई को, है ना, अपनी पत्नी के भाई को साला कहा जाता है यहाँ पर। तो साला कहने का मतलब उन साला से नहीं है कविता का। ठीक है। साला का मतलब कुछ और है। चलिए पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। कवि कह रहे हम देखली सब साला के हैं, नट साला की पट साला, है ना, हमर आगू सब झूठ, है ना, टिल्हा टुंगरी ठूठ, हमर देल गुलाबे गंध, हमर देल गुलाबे गंध, हम बाटी सुधा, बाकी सब झूठ, राखे जय भाव, नोच फेंके माला के, तोय फोरे प्याला के, जुगत सजवल डाला के, चीनी हम काला के। कवि बोल रहे हैं साला का मतलब है, ठीक है, कि साला से आदमी का हंसी मजाक चलता है। तो कवि बोल रहे हैं कि जो सत्य को छुपाता है, असत्य को अपनाता है, और जो अपने आप में ही सर्वोपरि अपने आप को कहता है,
ठीक है, वो बहुत गलत है। उसी के बारे में कवि कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। बोल रहे हैं कि हम देखा ली सब साला के, हमने देखा है सभी लोगों को, जितने भी यहाँ लोग हैं सभी लोगों को हमने देखा है नटशाला की पाठशाला, कि वो नटशाला है या पाठशाला है। पाठशाला मतलब मुंह से फटाफट बोलने वाले, नटशाला मतलब चुपचाप रहने वाले। मतलब जितने भी लोग हैं, दो प्रकार के लोग हैं, कोई चुपचाप रहने वाले हैं, कोई ज्यादा बोलने वाले हैं, मैंने सभी को देखा है। हमारे आगे सब झूठ, मतलब मेरे आगे सभी लोग झूठ है। ये जो कहते हैं ना कि मैं ही सत्य हूँ, मेरे आगे सभी झूठ हैं। टीला टुंगरी ठूठ, मतलब टीला टुंगरी सब कोई लोग ठूठ बता देते हैं। टीला मतलब उतना ऊंचा चीज को भी छोटा बता देते हैं ये लोग। हमर दयाल गुलाबे गंध, हम बाटी सुधा, बाकी सब झूठ। ये लोग जो भी नेता लोग हैं यहाँ पर बोलते हैं हम ही लोग तो सब हैं। हमर दयाल गुलाबे गंध, मैंने ही गुलाबों को गंध दिया, मेरे ही तरफ से गुलाबों में क्या है, खुशबू है। हम बाटी सुधा, मैंने ही अमृत बांटा है, बाकी सब झूठ। बाकी लोग जो भी है ये झूठ है। ठीक है, तो देखिए कवि बोलते कि जो भी व्यक्ति ऐसे महान बनने का कोशिश करते हैं, ठीक है, उनके ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को, जो चुप रहने वाले भी हैं, ज्यादा बोलने वाले भी, उन लोग सारे लोग कहते हैं कि हम ही तो सब हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। ठीक है, राखे जई भाव नोच फेंके माला के हैं, है ना, तोड़ फोड़ प्याला के हैं, युगक सजवल डाला के हैं, है ना, चिन्ही हाँ मुंह काला के हैं। कवि बोल रहे हैं कि राखे जई भाव के, जो ये भाव रखते हैं, कौन सा भाव, कि हम ही सब कुछ हैं, बाकी सब तो कुछ नहीं है, हमने ही जो है गुलाबों को गंध दिया, है ना, टुंगरी टीला टुंगरी सभी ठूठ है यहाँ पर, हम दली गुलाब के गंध, बाटी हम सुधा, मैंने ही अमृत को पूरा बांटा है, बाकी सब तो झूठ है। तो वही कवि कह रहे हैं राखे जई भाव, जो मन में ऐसा व्यक्ति जो भाव रखते हैं, ठीक है, नोच फेंके माला के, मतलब हम उस माला को ही फेंकना चाहते हैं, जो ऐसा सोचते हैं, तोड़ फोड़ प्याला के, और ऐसा ये जो सरपरी समझने वाला जो प्याला है उसको तोड़ फोड़ देना चाहते हैं। युगक सजवल डाला के, मतलब जुगो जुगो से जो ये आडम्बरी लोगों ने इस डाला को सजाया है उसको हम तोड़ फोड़ देना चाहते हैं। चीनी हम काला के, हम उस काले व्यक्ति को जो है पहचानते हैं, ठीक है, चिन्हते हैं। कवि ये कह रहे हैं इस कविता में। अब अगला जो कविता है कविता नंबर 17, ठीक है, कविता नंबर 17 में हम लोग चले गए हैं। शायद 18 होगा। अरे चलिए जो भी नंबर है देख लेते हैं एक बार हम, फिर आपको बताते हैं कि कितना नंबर की कविता है। ठीक है, थोड़ा सा गिनने में गलती हो गया। ये आपका है 16 नंबर, ये है 17 नंबर और ये है आपकी 18 नंबर की कविता। ठीक है, तो 16 नंबर की जो कविता है उसका नाम है, 16 नंबर जो है आज पट्ठा कुरान प्रतिष्ठा, ये है 16 नंबर पे। हम देखली सब साला के, ये है आपका 17 नंबर पे। और आज हमार मने जागे, ठीक है, आज हमार मने जागे, ये है आपका 18 नंबर का कविता। ठीक है, मैंने गलत लिख लिया था, उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, थोड़ी मोड़ी हमसे गलती हो गई। चलते हैं, अब यहाँ तक तो हो गई, अब अगला में चलते हैं। ये है 18 नंबर की कविता। इसमें कवि का शीर्षक है आज हमर मने जागे, मतलब आज मेरे मन में जागा। अब क्या क्या जागा, देखिए कवि बोल रहे हैं आज हमर मने जागे, परशुराम बानी, शुद्ध करे धरती के ठानल ज्ञानी, है ना, कक्कर मुंह है वेद वाक्य, जकर मुंह है वेद वाक्य, है ना, जकर मुंह है पुराण, पीठ सरे भरल तून, हाथे धनुक बाण, डाढ़ा उ सामंत आगुई, है ना, कैसे खोवत मुंह पानी, है ना, गोटे जग के पाले जय खेती कर, है ना, करके भाई, अन्न पानी जग के दे अपने नाय खाए, लोक खातिर महल बनवे सहे अपने रोध पानी, परक खातिर देहिक चाम, है ना, झुलस जकर गेल, तेल बिना माथाएं चुई, है ना, असमय धोखा दे, प्राण प्रिया खांसी जकर बींजल आखिक पानी, गोटे जीवन पेटक पे छुई, दौड़ रहल हाय, छल प्रचंड के कहियो नाय, भूलियो देल ठाव, है ना, करल सदा शांति रेखा, जय अबोध ज्ञानी, आज हमर मने जागल परशुरामे की बानी। कवि बोल रहे हैं कि आज हमर मने जागल परशुरामे की बानी, आज मेरे मन में एक बानी जग गई कि परशुराम जी की जो बानी थी, उन्होंने जो कहा था वो
आज हमारे मन में जग गई है। शुद्ध करे धरती के ठाना जय ज्ञानी। धरती को शुद्ध करने के लिए जो उन्होंने अपना कसम खाया, जिन्होंने ठान लिया कि इस धरती को मैं शुद्ध करूंगा, मतलब बुराइयों से मुक्त करूंगा, जो भी बुरे लोग हैं उसको काट दूंगा, बर्बाद कर दूंगा और इस धरती को पूरा शुद्ध कर दूंगा। ठीक है। जकर मुँह है वेद वायक, जकर मुँह है पुराण, पीठ सरे भरल तून, हाथे धनुक बाण, न डाढ़ाए रू समंत आगुई, कैसे खवत मुँह पानी। कवि बोल रहे हैं जकर मुँह है वेद पुराण, मतलब उस परशुराम के बारे में बोल रहे जिसके मुंह में पूरा वेद है, वेद का पूरा वाक्य है, वाक्य था उसके मुंह में। जकर मुँह है पुराण, और उसके मुंह में ही पूरा पुराण था, जो ये धार्मिक ग्रंथ था वो था। पीठ सरे भरल तून, तून मतलब क्या होता है? तून मतलब जो पीठे, जो पीठ के जो पीछे है उसमें जो बांध रखने के लिए बनाते हैं ना, बांध रखा जाता है तीर, उसी को कहा जाता है क्या? तून। तो पीठ सरे भरल तून मतलब पीठ में जो है ना बांध से भरा हुआ जो तून उसको रखा गया है। हाथे धनुक बाण, और ये परशुराम जी अपने हाथ में क्या रखते हैं? धनुक और बाण रखते हैं हाथ में। डाढ़ायु सामंत का कोई, वो व्यक्ति एकदम सामंतों विद्वानों के आगे खड़ा होते हैं, मतलब वो परम ज्ञानी है इसलिए। ठीक है। कैसे खवत मुँह पानी, मतलब वो आदमी कभी लज्जित नहीं हो सकता है क्योंकि वो परम ज्ञानी है। उसके बाद कवि बोल रहे हैं गोटे जग के पाले जे, मतलब पूरा जग को जो पालता है, खेती करके भाई, मतलब कौन? ये किसानों के बारे में कह रहे हैं कि किसान लोग क्या करते हैं? गोटे जग को मतलब पूरा विश्व को पालते हैं खेती करके भाई। अन्न पानी जग के दे, अपने ना खाए। अन्न पानी जो भी है पूरा जग को देता है, जग अपने उपजाता है और कुछ चंद पैसों के लिए उसको सबको बेच देता है, अपने ना खाए मतलब अपने नहीं खा के गरीबी हालत में रहता है और पूरा संसार को वो खिलाता है। लोक खातिर महल बन में सहे आपने रोद पानी। देखिए कारीगर के बारे में बोला गया है, जो भी मिस्त्री है, जो भी लेबर है, वो क्या करते हैं? लोक खातिर मतलब दूसरे बड़े लोगों के लिए वो महल बनाता है। ठीक है। और अपने क्या चाहता है? रोद पानी, मतलब उसका शरीर में रोद और पानी लगता है। परक खातिर देही चाम, झुलस चकर गिर। दूसरों के लिए देही का चाम मतलब शरीर का जो चाम है, चमड़ा है, वो झुलस जाता है। किससे? धूप से। चंद पैसों के लिए वो ऐसा काम करता है। तेल बिना माथा चुइल, असमय धोखा दे, असमय धोखा दे। बोलता है कि वो सब लोगों को माथा में तेल लगाने की भी फुर्सत नहीं है। तेल बिना माथा चुइल मतलब तेल के बिना माथा का जो ये चुइल है वो असमय धोखा दे, मतलब असमय, बिना समय में ही झड़कर गिर जाते हैं, उसके माथे को धोखा दे देते हैं। प्राण प्रिया घासी जकर, भीजा लाखी किलोर। देखिए ये जो ऐसे करने वाले लोग हैं, उनकी जो प्राण प्रिया है वो हमेशा रोती रहती है, गरीबी हालत में उसका जो है आंख से आंसू निकलते रहता है। इन लोग चंद पैसों के लिए पूरा भरपूर काम करते हैं। ठीक है। गोटे गोटे जीवन पेटक पे छुई दौड़ रहा है, छल प्रचंड के कहियो नाय, भूलियो देल ठाव, भूलियो देल ठाव। देखिए ये लोग बोल रहे हैं कि गोटे जीवन पेटक पे छुई, पूरा जीवन जो है अपना पेट चलाने के लिए दौड़ रहा है, मतलब ये लोग दौड़ते रहते हैं, इधर से उधर काम करते रहते हैं सिर्फ पेट के आग को बुझाने के लिए, है ना। छल प्रचंड के कहियो नाय, भूलियो दल ठाव। लेकिन इन लोगों ने इतना मेहनत करने के बाद भी कभी छल कपट को अपनाया नहीं, छल कपट को अपने से दूर रखा। और लेकिन इस समाज में जो लोग छल करते हैं, कपट करते हैं, उन लोग बहुत ऊपर जाते हैं। ठीक है। उन लोग पैसा से, अन्न से, धन से, सबसे आगे उन लोग रह रहे हैं आजकल। ठीक है। करल सदा शांति रेखा जय अबोध ज्ञानी। देखिए जो ये अबोध ज्ञानी है, जो जान नहीं रहे कि आगे क्या होने वाला, इन लोग अबोध की तरह। ठीक है। करल सदा शांति रेखा मतलब इन लोग हमेशा शांति से अपना काम करते रहे, चंद पैसों के लिए, अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए। आज हमार मने जागल परशुराम दीवानी। ये सब जो परशुराम ने कहा था वो आज मेरे मन में जाग गई है। मतलब लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अपने पेट की आग को बुझाने के लिए। ये थी कविता नंबर 18। देखिए ये आंखी गीत का 19 नंबर का कविता है, जिसका शीर्षक है कौन सुंदर पूजे तो आए। मतलब वो कौन सुंदर रूप है जिसकी पूजा आप कर रहे हैं। कवि इसी के बारे में ये कविता लिखे हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है। चलिए पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं। कौन सुंदर पूजे तो आए, एते मगन भाव, हाथे नाय कमंडल, देही नाय छाय। ठीक है। आंखी नाय प्रेमक भाव, बोली नाय सुधा,
देखल नाय चाली जात कौन्हो ओकर विद्या, बिना अर्थ मथुरा गमन बड़ी कठिन धाय। कैसन ओकर रूप रंग, कैसन ओकर काया, कैसन ओकर रहन सहन, एते काहे माया, है ना। आंखिक सुख मेटवे खातिर कंधे दौड़ल जाय, कौन सुंदर पूजे तो एते, है ना, मशगूल भाई। कवि बोल रहे हैं कि कौन सुंदर पूजे तो, मतलब कौन वो सुंदर है जिसको तुम पूजा कर रहे हो। इतने मगन भाव, मतलब इतने मगन होके उसकी, इतने मगन होके पूजा कर रहे हो। हाथे ना कमंडल देही ना छाए। देखिए यहाँ जो भी ढोंगी लोग हैं उन लोग देखते हैं अपना देही में छाए पूरा भस्म डाल लेते हैं और हाथ में वो जो बजाने वाला कमंडल है वो लेते हैं। तो वही कवि कह रहे हैं कि हाथे ना कमंडल, आपके हाथ में तो वो कमंडल भी नहीं है, और देही ना छाए मतलब अपने देही में तुम इस तरह का छाए भी नहीं लगाए हो। ठीक है। आंखी ना प्रेम भाव, और आंखों में तुम्हारा वो प्रेम का भाव भी नहीं है। बोली न सुधा, और बोली में वैसी अमृत भी नहीं है। फिर तुम किसकी पूजा कर रहे हो और किस भाव से पूजा कर रहे हो जो तुम्हारे अंदर कोई भाव ही नहीं है। तो ठीक है। देखल नाय चाली जात कौन्हो ओकर विद्या, बिना अर्थ मथुरा गमन बड़ी कठिन धाय। कवि बोल रहे हैं कि देखल नाय चाली जात, साधु वाली जात के भी तुम नहीं हो, मतलब जो उपासना करने वाले जात के भी तुम नहीं हो, है ना। कौन्हो ओकर विद्या, और उस तरह की विद्या भी तुम में नहीं है। पुजारी की जो विद्या होती है ना, वो विद्या भी तुम में नहीं है। बिना अर्थ मथुरा गमन, है ना, बड़ी कठिन धाय। बोल रहे हैं कवि कि बिना अर्थ का मथुरा गमन भी नहीं होता। कहने का मतलब है आप कहीं भी यात्रा करते हैं तो बिना पैसे की यात्रा नहीं होती है, वो बड़ी कठिन होती है। वही कवि बोल रहे हैं बिना अर्थ मथुरा गमन, मतलब बिना अर्थ का, बिना भाव का कोई चीज नहीं होता है ना। बड़ी कठिन धाय मतलब बिना अर्थ, बिना भाव का, बिना पैसे का जो मथुरा गमन भी होता है ना, वो बड़ी कठिन होता है। ठीक है। कैसन ओकर रूप रंग, कैसन ओकर काया, कैसन ओकर रहन सहन, एते काहे माया। कवि बोल रहे कि कैसन ओकर रूप रंग, उसका रूप रंग कैसा है। ठीक है। कैसन ओकर काया, उसका काया जो है कैसा है। ठीक है। कैसन ओकर रहन सहन, उसका रहन सहन कैसा है। एते काहे माया, उस पर आपको इतना माया क्यों है, आप उसकी पूजा इतने अच्छे तरह से कैसे कर रहे हैं। ठीक है। कैसन ओकर रूप रंग, मतलब जिसकी आप पूजा कर रहे हो उसका रूप रंग कैसा है ना। कैसन ओकर काया, उसका काया, कायाकल्प कैसा है, वो देखने में कैसा है। ठीक है। कैसन ओकर रहन सहन, उसका रहन सहन कैसा है। एते काहे माया, मतलब आपको उस पर इतनी माया क्यों है। आंखिक सुख मेटवे खातिर कंधे दौड़ल जाए, तुम अपनी आंखों की सुख को मिटाने के लिए किधर दौड़ते हुए जा रहे हो। कौन सुंदर पूजा तो एते मशगूल भाव, तुम उस किस सुंदरता की पूजा कर रहे हो। ठीक है। इतने मशगूल होकर भाई किसकी पूजा तुम कर रहे हो। चलिए यहाँ से आगे देखते हैं। ठीक है। बहुत दिन के बाद है, ये आखी गीत का 20वां नंबर का कविता है कि बहुत दिन के बाद है। अब बहुत दिनों के बाद हुआ, क्या हुआ, कवि किसकी चर्चा कर रहे हैं वो इस कविता में देखते हैं कि बहुत दिन के बाद कुछ हुआ। क्या हुआ भाई, बहुत दिन के बाद भैल ओकर संग देखा, मतलब बहुत दिनों के बाद हुआ उस से मिलन, मतलब देखा हुआ, मतलब उसको देखे, बहुत दिनों के बाद देखे, मतलब बहुत दिन बीत गया उसके बाद अचानक उसको देखें तो क्या हुआ। देखिए, फूल फूटल हल एक दिन जहां, आज करिया करिया रेखा, सुखल फूलक हासी कैसन, एखन ऐसन, है ना, आज मरुआल हीन मतलब गरीब होता है। तो बोलो फूल फूटल हल एक दिन जहां, जिस चेहरा में एक दिन मानो खुशी खुशी थी, मानो कि उसको देख के प्रसन्नता होती थी, देखते देखते लगता था कि नहीं, ये एक दूसरे को देखकर जहां फूल खिला रहे थे, मानो हंस रहे थे, है ना। फूल फुटहल एक दिन जहां, मतलब उसके चेहरे में रौनक थी, भावुकता थी, ठीक है, हंसी का भाव था। आज करिया करिया रेखा, मतलब आज काला काला रेखा दिख रहा है, मतलब
चेहरा मुरझाया हुआ है, उदासीपूर्ण दशा हो गई है। आज मिलने के बाद ऐसा भाव उनको दिख रहा है। सूखल फूलक हासी कैसन आज मरुआईहीन। बोल रहे हैं जिस तरह जो फूल जो सूख जाता है, जो फूल खिला हुआ रहता है सूखने पर एकदम मुरझा जाता है, उसी तरह आज मरुआईहीन मतलब तुम भी उसी फूल की तरह, उसी फूल गरीब की तरह लग रहे हो जो दरिद्रता के भाव में जी रहा है। ना उसके चेहरे में हंसी है, सारी कुछ गायब हो गई है। ठीक है। रूपक रसक गंधक बिना दीनक शशि दीन। देखिए बोले रूपक मतलब रूप के बिना, रस के बिना और गंध के बिना जिस प्रकार दीनक शशि दीन, दीनक शशि मतलब दिन में चांद दीन हो जाता है। चांद दीन होना मतलब चांद गरीब होने का मतलब क्या है? दिन मतलब गरीब है ना। चांद गरीब होने का मतलब ये होता है कि दिन में अगर चांद को देखोगे तो उसके जो अमीरता, जो उसमें अमीरपन क्या है कि वो चांद रोशनी देता है, लेकिन दिन में वो रोशनी नहीं देता, वो छुप जाता है सूरज की रोशनी में, गरीब की तरह उसकी दशा होती है। वही बोल रहे रूप रस गंध के बिना, रूप रस और गंध के बिना जिस तरह चांद दिन में गरीब की तरह लगता है, उसी तरह तुम्हारा भी चेहरा उसी तरह बना हुआ है। आज जो और है जी एक साथ ताका तकी देखा। बोले आज भी जब ये दोनों मिले तो आज भी है ना वही जी एक साथ मतलब वही जीने की आस दोनों में लगी हुई है। ताका तकी देखा मतलब दोनों एक दूसरे को ताका तकी कर रहे हैं। शरद काल एक नदी ऐसन है ना, आज सुसुत शांत पथक से जीवन पंथे थकल हारल कलांत। बोले शरद काल एक नदी ऐसा मतलब जिस प्रकार सर्दी आती है, सर्दी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के बाद बारिश होता है, बारिश में नदियां भरी रहती है, उसके बाद जिस प्रकार शीतलता का मौसम आता है, ठंडा का मौसम आता है, उस समय नदियां चुपचाप हो जाती है, शांत हो जाती है, उसी प्रकार है ना नदी जिस तरह शांत हो जाती है उसी प्रकार वो उसका भी चेहरा मुरझाया हुआ है, उसी प्रकार शांत हो गया है। ठीक है। पथक से जीवन पंथ है मतलब ये जो जिंदगी भरा पथ है उस पर चलते चलते जब आदमी थक जाता है, पथक से मतलब ये जो जिंदगी का शेष अंतिम क्षण, अंतिम पड़ाव जब आ गया है, जब जीवन का इस रास्ते में चलते चलते तब थकल हार क्लांत, क्लांत मतलब होता है जिसको सफलता नहीं मिली हो, है ना। थकल हार मतलब पूरा थक हार के सफलता के बिना मुरझाया हुआ चेहरा उसका वैसे हालत में लग रहा है। ठीक है। पथक से जीवन पंथे थकल हारल क्लांत मतलब ये जिंदगी का जो भी रास्ता है उसमें थक हार कर असफलता को ग्रहण करने के बाद जिस प्रकार चेहरा मुरझा जाता है उसी प्रकार उसका जो है चेहरा मुरझा गया है। आज कहाँ है ना समर्पण भाव अनुभव विनय रेखा। देखिए आज जो है कहाँ दोनों में समर्पण का भाव है, दोनों में कोई समर्पण का भाव नहीं है, ना अनुभव है ना विनती है ना, ना जो पहले विनती किया करते थे बार बार विनती करते थे वैसा कुछ भी नहीं है। रेखा मतलब होता है कि बार बार कोई चीज को दोहरा के बोलना, विनती करना है ना, बार बार कहीं जाने से रोकना, उसको बोलते रेखा है ना। तो अब वो भी खत्म हो गई है। बहुत दिनों के बाद भैल ओकर से देखा, जब बहुत दिनों के बाद उससे दर्शन हुआ, देखा देखी हुआ तो ऐसा लगा दोनों के मानो कोई समर्पण का भाव ही नहीं है। तो कवि ने जो 20वां कविता है आके गीत का उसमें ये भाव प्रकट किए हैं। अब जो 21वां कविता है जिसका शीर्षक है गीते गीते गीत जागल। अब देखिए इसमें तो देख के उदास हो रहे, आगे वाले बोले गीते गीते गीत जागल है ना। तो कवि बोल रहे हैं ये गीते गीते गीत जागल के माध्यम से पहले हम पढ़ लेते हैं। गीते गीते गीत जागल देखते देखते प्रीत फूलक जैसे पागल भौरा खोजे मनक मीत भावे जकर रंग नाय रूप नाय अंगे ऊ कौन पुण्य प्रतापे झांप देल गंगे पहुंच पहुंच शेषे भावे देशे प्रेमक माला पिंधल। देखिए बोल रहे गीते गीते गीत जागल मतलब कवि बोलते हैं कि जैसे गीते गीते गीत जागल मतलब मैंने जो अपनी कविताओं का संग्रह एक एक करके जोड़ते गया तो मानो गीत सा बन गया। जो भी मैं लिख रहा हूँ एक एक कविता को जोड़ते जा रहा हूँ, मानो क्या हो गया गीत जागल मतलब गीत बन गया। देखते देखते प्रीत, और देखते ही देखते मेरा मन उससे प्रीत जोड़ लिया और जो है मैं इकट्ठा को बार बार लिखने लगा, इन कविताओं के एक करके जोड़ने लगा, मानो देखते देखते प्रीत हो गई। फूलक दसे पागल हो रहा खोजे मन मीत। इस तरह से मेरे अंदर लगन जग गई कि
फूलक देश मतलब इन फूलों के देश में पागल भंवरा जो है अपने मन के मीत को खोज रहा है, उस तरह मेरे अंदर कविताओं के लिए जुनून सा जाग गया। ठीक है, भावे जकर रंग नाय रूप नाय अंगे। देखिए, लेकिन मेरे अंदर तो कविता के लिए इतना भाव हो गया, लेकिन भावे जकर रंग नाय, लेकिन फिर भी जिसके रंग में ना कोई भाव है, जिसके रंग में भावे जकर रंग नाय, जिसके रंग में कोई भाव ना हो, रूप न अंग है, और अंग में उसका कोई रूप भी ना हो, मतलब उसका ना रूप है ना रंग है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो कौन पुण्य प्रताप है झांप दे गंगे। वो उनके पूर्वज का कौन सा पुण्य है, कौन सा पुण्य का कर्म करके गए थे जो वो इस साहित्य रूपी गंगा में झांप दे दिया, मतलब कूद गया। वही कवि बोल रहे हैं, वो कौन पुण्य प्रताप है झांप दे गंगे, मतलब वो किस पुण्य के आधार पर इस गंगा में, इस साहित्य रूपी गंगा में कूद गया, झांप दे दिया। ठीक है, पहुंच शेषे भावक देशे प्रेम माला पिंधल। लेकिन जो धीरे धीरे मेहनत करते करते आगे भी बढ़ता है, उसको एक दिन क्या होता है, देखिए, पहुंच शेषे भावक देशे, वो बिना भाव वाला व्यक्ति भी धीरे धीरे क्या हो गया, पहुंच से मतलब अंत में किनारे पर पहुंच ही जाता है, इस भाव वाले देश में पहुंच जाता है। और प्रेमक माला पिंधल, मतलब वो भी प्रेम की माला पहन लेता है। तो कवि का यहाँ पर साफ है कि आप जो है मेहनत करते रहें, प्रयास करते रहें, है ना, कर्म करते रहें, फल की चिंता ना करें। कवि इस कविता के माध्यम से कह रहे हैं कि आप जो है अपनी तैयारी में लगे रहें, कभी ना कभी आपको सफलता जरूर मिलेगी, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, आपको सफलता अंत में जरूर मिलेगी। चाहे आप पूरा तेज हैं, चाहे आप बुद्धू हैं, जैसे भी हैं, बस अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए। जो भी काम कर रहे हैं वो काम को आप लगातार जारी रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो जरा लंबा हो जाएगी, जिसके कारण मैं आज 21वें कविता में ही विराम लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से आगे मैं जल्द आप लोगों को इसके बाद वाली कविता को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, जय भारत और जय झारखंड। और फिर से एक बार आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि प्लीज अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, और ऐसा ना करें, आजकल देखा जा रहा है कि सबका कमेंट आना भी बहुत कम हो गया है। जब मैं वीडियो कम बनाता था तो आप लोग मुझे प्रेरित बहुत ज्यादा करते थे कि सर ये वीडियो बना दीजिए, वो वीडियो बना दीजिए, सर नंबर दे दीजिए, सर ये कर दीजिए। लेकिन आज कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जब मैं आप लोग के कहे अनुसार वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग शांत घर में बैठे हैं। ठीक है, तो ऐसा ना करें, अपना अपना कमेंट हमको देते रहें। ठीक है, किन्हीं लोगों का विचार आया है कि भाई मैं प्लेलिस्ट बना दूं, तो वो भी मैं जल्दी बना दूंगा। ठीक है, कुछ पारिवारिक स्थिति के कारण मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, उसके बाद मैं आपका सारा जो है सारी मांगों को पूरा कर दूंगा। ठीक है, तो आप क्या करें, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें मेरे वीडियो पर। ठीक है, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अगला वीडियो तुरंत मिल जाए।